जय हिंद साथियों, EPS 95 लेटेस्ट न्यूज। सदन सत्र खत्म, सवाल अब भी कायम। शीतकालीन सदन सत्र को लेकर EPS 95 पेंशनर्स के बीच भारी उम्मीदें थीं। देश भर के लाखों पेंशनर्स को लग रहा था कि इस सत्र में पेंशन से जुड़ा कोई बड़ा और ठोस फैसला सामने आएगा। NSE की टीम ने कई महीनों से लगातार संघर्ष किया। देश के अलग अलग हिस्सों में धरने प्रदर्शन हुए, बैठकों का आयोजन किया गया, EPFO को ज्ञापन सौंपे गए और प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन देकर पेंशनर्स की स्थिति से अवगत कराया गया। इन सभी प्रयासों के बाद यह उम्मीद और भी मजबूत हो गई थी कि संसद में EPS 95 पेंशन का मुद्दा जोर शोर से उठेगा, लेकिन जैसा आप सभी ने देखा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। संसद सत्र समाप्त हो गया, लेकिन पेंशनर्स के सवाल आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। 18 दिसंबर को केरल के SPI के सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास ने संसद में EPS 95 पेंशन से जुड़े कुछ सवाल पूछे। हालांकि ये सवाल पेंशनर्स की वास्तविक समस्याओं को पूरी तरह नहीं दर्शाते थे, लेकिन सरकार की ओर से जो जवाब दिया गया उसमें कहा गया EPS 95 का एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन और डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है, जो इस योजना के कर्मचारी की ओर से 8.33 यानी कि 8.33% योगदान होता है और मार्च 2019 की फंड वैल्यूएशन के आधार पर फंड अभी घाटे में है और जिन लोगों को 1000 की न्यूनतम पेंशन दी जा रही है वो केंद्र सरकार के बजटीय सहायता प्रदान करती है। लेकिन पेंशनर्स का कहना है कि जब यह योजना 1995 में लागू की गई थी तब इसे इस रूप से पेश नहीं किया गया था। उस समय प्रचार में किया गया और कहा गया कि यदि कोई कर्मचारी 30 से 35 वर्ष तक सेवा करता है तो उसे सरकारी कर्मचारियों से भी अधिक पेंशन मिलेगी। न तो तब यह बताया गया था कि यह योजना डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है और न ही यह स्पष्ट किया गया था कि पेंशन का फार्मूला बाद में बदला जाएगा। वास्तविकता यह है कि सरकार 1995 से पहले की सेवा को नहीं जोड़ती है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई कर्मचारी 1980 में नौकरी शुरू किया था और 2005 में सेवानिवृत्त हुआ तो उसकी सेवा केवल 1995 से 2005 तक यानी कि 10 वर्ष की ही मानी जाती है। इसी कारण लाखों पेंशनर्स को बेहद कम पेंशन यानी कि 1000 रुपए से भी कम पेंशन मिल रही है। आज बड़ी संख्या में पेंशनर्स को 1000 से भी कम पेंशन दी जा रही है। सरकार की ओर से कहना है कि 1000 से कम पेंशन उन्हें मिलती है जो या तो आश्रित हैं, बच्चे या कम सेवा वालों को पेंशन मिलती है। लेकिन पेंशनर्स का दावा है कि यह पूरी सच्चाई नहीं है। असल कारण सेवा अवधि की गणना में की गई कटौती, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। एक और गंभीर मुद्दा आंकड़ों का है। EPFO की ओर से 2023 से 24 के एनुअल रिपोर्ट में 36.60 लाख पेंशनर्स दिखाए गए हैं, जबकि संसद में यह संख्या 16.60 लाख बताई गई है। सवाल यह है कि 20 लाख पेंशनर्स अचानक कैसे कम हो गए। यह अंतर न केवल चौंकाने वाला है बल्कि पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। मेडिकल सुविधा और EDLI योजना को लेकर भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। संसद में बताया गया कि EDLI की योजना नियोक्ताओं के लिए है, पेंशनर्स के लिए नहीं। यदि पेंशनर्स के लिए कोई सुविधा है तो उसका स्पष्ट सर्कुलर कहाँ है और कौन सा नियम लागू होता है, इस पर अब तक कोई साफ जवाब नहीं मिला। फिलहाल NSE की टीम दिल्ली में है और श्रम मंत्रालय द्वारा दी गई बैठक की तारीख का इंतजार कर रही है। यदि यह बैठक सार्थक होती है और कोई ठोस नतीजा निकलता है तो पेंशनर्स को राहत मिल सकती है। यदि बातचीत बेनतीजा रहती है तो NSE को मजबूरन आक्रामक रणनीति अपनानी पड़ेगी। इसके साथ ही पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों में सभाएं कर रहे हैं। पेंशनर्स को संगठित किया जा रहा है। अंत में
आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर से अपील करता हूं कि किसी भी तरह की फेक न्यूज और अफवाहों पर भरोसा ना करें। यदि पेंशन में कोई बढ़ोतरी या सरकारी फैसला होता है तो वह सबसे पहले अखबारों में, टीवी चैनलों पर, विश्वसनीय माध्यमों पर सामने आएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सभी पेंशनर साथियों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पेंशनर्स की सच्ची आवाज सरकार तक मजबूती से पहुंच सके। धन्यवाद।